नोएडा और एनसीआर से करीब 400 से 500 मजदूरों को गिरफ्तार किया गया है और अधिकांश मजदूरों को इसी कासना जेल में रखा गया है। मजदूर आदमी है। हाँ। किस वजह से बंद करें? कोई धारा तो लगाई होगी किसी पे। कहाँ से आए आप? मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। देखो रोटी भी खाई नहीं है, सुबह से रोटी खाना भी रखा है, नहीं खा रहा हूँ बिल्कुल। पता है पुलिस वालों ने पता ही नहीं बताया कि हमने वहाँ भेजा है, वो नहीं भेजा ऐसे ना, तब यहाँ आए तो अब फिर एक कंपनी वालों ने कॉल की थी कि सोमवार को भैया तेरे बिना कॉल वो नहीं चलेगी कंपनी, तू आ जा। इसलिए वो आ गया, आया था तो रोड पे से वहाँ से पकड़ लिया। बच्ची को लेके आई हूँ मैं तो, और इतनी दूर से आई हूँ। 350 रुपये ये लग गए, क्या कमाएंगे और क्या कमाएगा इंसान? जो कमाने वाला वो अंदर है। कौन बंद है यहाँ पे? ये से मेरी शादी होने जा रही थी, वो मैडम बंद है यहाँ पे। गरीबों को जेल में डाल दिया यहाँ पे, पैसे वालों कोई नहीं डालती है। नोएडा में सैलरी बढ़ाने को लेकर मजदूर सड़कों पे उतरे, जिसके बाद कई जगहों पे हिंसा हुई और हिंसा के बाद पुलिस ने गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया। नोएडा और एनसीआर से करीब 400 से 500 मजदूरों को गिरफ्तार किया गया है और अधिकांश मजदूरों को इसी कासना जेल में रखा गया है। अब उन मजदूरों के परिजन जो हैं वो भटक रहे हैं, परेशान हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। कोई वकील के चक्कर काट रहा है, कोई कोर्ट के चक्कर काट रहा है और कोई इसी जेल परिसर के। किसी की उम्मीद है कि बिना पैसे के भी उनका जो व्यक्ति है वो छूट जाएगा। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति और किसी की होने वाली बीवी भी इस जेल में बंद है। हमने बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की। बहुत सारे लोग कैमरे पे आने से बच रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो कैमरे पे आते हैं तो उनके व्यक्ति को जेल के अंदर परेशान किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों ने बात की है, कुछ लोगों ने बताई है अपनी व्यथा कि उनका दर्द क्या है, किस तरह से वो 3 से 4 दिनों से चक्कर काट रहे हैं, किस तरह से उन्हें पता तक नहीं था कि उनके परिवार के किसी सदस्य को उठा लिया गया। आप इस रिपोर्ट में देखिए, बहुत कुछ है। और उसको सामान ले दे के सब करके मुलाकात करके आ रहा हूँ। ये सरकार गरीबों को परेशान कर रही है। वास्तव में परेशान कर रही है। गरीब आदमी तो परेशान हो रहे नहीं, हैं। मजदूर तो मजदूरी कर रहा है, लेकिन उसको तुम और धक्का दे रहे हो। ये सब पाकिस्तानी आतंकवादी हाँ। पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। क्या बता रहे, कोई और बता रहे हैं कि मतलब बाहर से लोग आए, पुलिस बता रही है बाहर से आए हैं दंगा करने के लिए। बाहर से आदमी आए कहीं हैं, पता मजदूर आदमी दंगा करेगा? तो बाहर से जो है, बाहर से वालों को पकड़े ना, फिर मजदूरों को पकड़ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो बुलंदशहर से आया हूँ। बुलंदशहर से आए हैं। लड़का आपका अकेले रहता था यहाँ पे? अकेले रहता था, कमरा लेके, रूम लेके। कब पता चला आपको कि लड़का आपका जेल में बंद है? लड़का का जो साथी था ना, जो लड़का का एक मकान में उस रूम में रहता था एक लड़का, और इसी लड़के के साथ वो बाहर का लड़का था, उधर साइड का, आगरा साइड का। वो उस पर किसी तरीके से हमारा नंबर मिल गया। कैसे कभी करा होगा उसने फ़ोन हमसे, तो उसने उस लड़के ने बताई मुझे। तो परसों पहले दिन बताई, परसों में 15 तारीख में तो बताई, तब हम भाग गए। तब ये हुआ है। तो ये जो योगी सरकार कर रही है, ठीक कर रही है? अब ये देख लो आप, ठीक हो रहा, अच्छा हो रहा, आप जाने। आप खुद गरीब आदमी हैं, आप बताइए। मजदूर आप, अब मजदूर देख रहे हैं, हमारे लिए मजदूरों के लिए क्या कर रही है? एक तरफ तो तनख्वाह बढ़ाने कह रहे हैं ये योगी जी कि तनख्वाह बढ़ाओ, उन्होंने तनख्वाह भी बढ़ा दी कंपनी वालों ने। फिर इनको पकड़वा भी रहे हैं, दंगा भी दिखा रहे हैं कि दंगा कराया इन्होंने। कहाँ का दंगा कर दिया इन्होंने? कई लोड़ियाँ छिड़ दी, क्या क्या कराया इन्होंने? कौन? थोड़ा जो 13 तारीख को पकड़े गए हैं, हाँ, वो क्या कहते हैं, आज रिहाई के लिए छोड़े गए हैं। छोड़ दिए 150 आदमी, छोड़े। आज 70 आदमी सुबह छोड़े गए। कौन बंद है आपका? मेरा साला बंद है, इनका लड़का है बंद। मिले आप? हाँ, मिल के आ गए। क्यों उठाए हैं? सब कुछ दिखाए हैं कि तोड़ फोड़ कर रहा था? कुछ नहीं तोड़ के कर रहे थे, सिर्फ बता रहे कि मैं जीजा कंपनी के बाहर खड़े थे, पुलिस की गाड़ी आई, उन्होंने पकड़ लिया और गाड़ी में बांध के गाड़ी में डाल लिया। फेज 2 थाने ले गए। फेज 2 थाने थे, यहाँ उन्होंने मेरा फ़ोन जमा करवा दिया। अभी तक उन्होंने कुछ में लोकेशन नहीं दिया। पुलिस के जरिए से मेरे पास कोई कॉल नहीं आई। फिर इसके बाद यहाँ का एक लड़का उसको अपने भाई से मिलने आया होगा, तब फिर इन्होंने नंबर दिया घर का मम्मी का। तब उन्होंने मम्मी ने मुझे बताया कि वो फला, फिर वो लड़का बात करी तो उन्होंने बताया कि कासना जेल में। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम रहते हैं नंगला। वो कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं दिल्ली से। अच्छा, आपका बेटा बंद है? हाँ, वो रहने वाले कानपुर के हैं। ये वही पानी पी लूँ ना। हाँ, तो कानपुर के रहने वाले हैं आप? कानपुर के। तो कानपुर में रहते हैं कि दिल्ली में रहते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी। मजदूर आदमी है और रोटी खा रहे हैं। आपका बेटा बंद है? हाँ।
क्या बताए सब, क्यों बंद किए हैं? क्या बताओ, मजदूर परेशान हो रहा है इससे? मजदूर तो परेशान है हर चीज़ में। आप लोग तनख्वाह बढ़ाने के लिए मांग कर रहा था आपका लड़का, वो कुछ नहीं करा, तोड़फोड़ में था कि नहीं? कुछ नहीं था, कुछ नहीं, सिर्फ खड़े थे, कुछ नहीं। पैसा वैसा भी लगा अभी छुड़ाने में? नहीं, कुछ नहीं, अभी छूटा नहीं है लड़का? अभी ना। 15 तारीख को पकड़ा गया है। कब छूटेगा? अब वो देखो कब छोड़े, या सोमवार या मंगल तक छोड़ेगा। लड़का क्यों उठाए ये लोग? सर ड्यूटी कर निकलना था, ड्यूटी से कंपनी से निकला, ड्यूटी करके इतनी दूर ना पहुँच पाया था तो उठा लिया। पुलिस वालों ने कोई गलती है नहीं, कुछ है। कब उठाए थे? ये 13 तारीख को सोमवार की बात है। सोमवार को उठा लिए थे? हाँ, नहीं कोई गलती है नहीं कुछ है। मीडिया से मीडिया से सर ये बहुत दिक्कत आ रही है। तो आप दौड़ रहे हैं तब से? सर 3 दिन में तो पता मिला है, पता है पुलिस वालों ने पता भी नहीं बताया कि हमने वहाँ भेजा है, वहाँ नहीं भेजा। तो पता निकाल पाए ऐसे ना तब यहाँ आए, कब फिर वहाँ गए तब न कहीं जाके वहाँ जेल जाओ, फिर जेल में यहाँ आए, कब परसों मिलाई करी है वैसे अनजान में ही, पता ना पड़ा हमें कि है या ना है। सब लोग कर रहे तो हम कर देखे, तब वो करो है मिलाई, तब मिलाई भी मिलो है तब देखो। हम लोग कितना परेशान हो रहे हैं अपने बच्चों अरे को? बहुत परेशान है सर, इसकी कोई हल मत पूछो, इतना परेशान है कि कुछ कही नहीं जा रही है। इतनी परेशानी हमने अपने जीवन में भी नहीं उठाई होगी माँ बाप के राज्य में, इतनी अब उठाने पड़ रही है। कब से हैं? सुबह से आए आप? सुबह 7 बजे पड़े हम, 7 बजे यहाँ आ गए, यही चक्कर में मिलाई करेंगे। आने जाने में कितना पैसा लग रहा है? अरे सर हमारा तो बहुत खर्चा आ रहा है ना, हम तो ऐसे मान लो 500 रुपये का चक्कर लेता है टेम्पू वाला एक लंग से, एक आदमी के। क्या करते हैं रोजी रोटी के सर कमाने? वो ये सर झाड़ी करना था, रोजी रोटी दिहाड़ी करते हैं। और जैसी मिल जाए तो सफाई। लड़का कितना कमाता था, कितनी तनख्वाह थी उसकी? लड़का तो खैर उम्र ज़्यादा नहीं है मेरे की, कम है थोड़ा हल्का है। कमाता कितना था? वही 1000-1500 रुपये मतलब 12-13 हज़ार मिल जाते हैं महीने के। 12-13 हज़ार? हाँ। 12-13 हज़ार में 4-5 हज़ार तो आपका इसी में चला जाएगा। मेरा यहाँ 20 हज़ार से ऊपर निकलेगा खर्चा, आने जाने में और छुड़ाने में 20 हज़ार से ऊपर जा रहा है। ऐसे ना मुझे मालूम है कहाँ से दे रहा हूँ, कज्जर पे ले रहा हूँ 20 रुपये सैकड़ा पे, तब दिया है न ला के। सरकार देख नहीं रही ये चीज़ें जो हो रहा है आप लोगों अरे के सर सब देख रहा है, देखते तो हाल ही क्यों हो रहा होता हमारा। साथ? मतलब लड़का है पति कब से? 14 तारीख से। क्या वो तोड़ फोड़ में था? नहीं, कोई वीडियो दिखाए ये लोग कुछ? तोड़ फोड़ तो सोमवार को हुई है। हाँ। ठीक है, और ये तो छुट्टी पे था, एतवार की छुट्टी पे चला गया। हाँ। फिर ये आया था, एक कंपनी वालों ने कॉल की थी कि सोमवार को भैया तेरे बिना कॉल वो नहीं चलेगी कंपनी, तू आ जा। हाँ। इसलिए वो आ गया, आया था तो रोड पे से वहाँ से पकड़ लिया, अमर उजाला पे से। अच्छा। हाँ, चलते पे ऐसे टेम्पू से उतरा था और ऐसे चलते पे निकल जाएंगे। ठीक है, कितना कमाता है? 10-12 हज़ार मिलते होंगे और क्या होगा, मुझे तो पता नहीं। 10-12 हज़ार रुपये परेशान कर दिए लोग। हाँ, और क्या। कितने से चक्कर काट रही हैं? तो चक्कर ही काट रहे हैं, लगा लो 14 तारीख से चक्कर ही काट रहे हैं। क्या पैसा वैसा भी दिए वकील को? है? वकील को पैसा वैसा भी दिए? अभी तो कुछ नहीं किया, देखते हैं कैसे छुड़ाएंगे, कैसे छोड़ेंगे। सरकार देख नहीं रही, गरीब परेशान हो रहा है। अब गरीब तो परेशान, हम ही तो परेशान हो रहे हैं, उनका क्या है? नहीं, इनका कुछ बिगड़ रहा है सरकार का, पुलिस वालों का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, कंपनी वालों का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, बच्चे बीवी उसके परेशान है। छोटी सी लड़की है, कमाता खाता है। छोटी सी लड़की उन्हीं की है? हाँ, उसी की है, बहुत उसकी है। ये तो अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, दूसरे इंसानों का क्या पता चल रहा है? 8 दिन का इंसान बैठा है, 8 दिन का कौन देगा? बेरोजगार है इंसान। इनका सोमवार को हुआ है ना, 8 दिन से अब बैठे। देखो, अब बैठे ही हैं, अब 5वां दिन हो जाएगा कल से, आज 14 दिन है, तो बताओ 8 दिन का 4 दिन का कौन देगा? दंगा हो रहा है या नहीं हो रहा। और फिर दूसरी बात, सुबह घर से निकले हैं, सुबह 6 बजे पकड़ रहे हैं, क्यों भाई? अगर पकड़ी भी रहे हो तो अच्छी बात है, पकड़ो ना, पर आपने पूछताछ करके छोड़ो ना उन्हें। उनको पकड़ो जो तोड़फोड़ किए अरे हैं। तोड़फोड़ पर ही है, उनको पकड़ो। नहीं, हम ये भी कह रहे हैं, अगर पकड़ भी रहे हो तो दूसरे दिन छोड़ो ना। अब ये जो भी है बात करनी है, पता करना है, तो पूछ पाछ के छोड़ो। अब बच्ची को लेके लगातार बच्ची को लेके आई हूँ मैं तो, और इतनी दूर से आई हूँ, 300-400 रुपये ये लग गए। क्या कमाएंगे और क्या कमाएगा इंसान? जो कमाने वाला वो अंदर है, क्या करें अब बताओ? कुछ है यहाँ पे? और यहाँ से भी कुछ खरीद के भी दो तो यहाँ से 200-300 रुपये से कोई फायदा ही नहीं पड़ा। यहाँ 200-300 रुपये दो, खरीदो, जब जाके अंदर दो। घर में उसमें भी अच्छा कोई वो नहीं है खाने पीने का।
गरीब आदमी परेशान हो रहा है इससे। क्यों नहीं हो रहा? बहुत परेशान हो रहा है गरीब आदमी तो, और आम आदमी बहुत भी परेशान हो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है आदमी तो। सरकार देख नहीं रही है कि गरीब लोग पहले तो लोग अपना सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे, उनको जेल में भर दिया। अरे सैलरी तो को वो अपने अपने हक के लिए लड़ रहे थे, हम मानते हैं, चलो अच्छी बात है, लड़ रहे हो लड़ो, पर लेकिन इंसान के लिए वो तो मत करो ना, जो काम है करने के वो काम करो, क्यों इंसान को परेशान कर रहे हो लोग बागों को? बैठ बैठ के अपने सलाह मशवरा करो, और कोई बात नहीं, और तुम पता तो करो, जब उठा के ला रहे हो तो फोन तो करो किसी के घर पे, किसी को पता ही नहीं चल रहा है, किसी को 2 दिन बाद पता चल रहा है, किसी को 3 दिन पता पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है पता ऐसे? पैसा वैसा आपके पास था कि उधार लेके आ रही हैं? अभी तो हम उधार लेकर आए हैं पैसे, अभी सैलरी आई थी वो तो चले गए, जो हम भाई देखो कहाँ कमाई होता है, कुछ नहीं है, 10,000 में क्या होगा, वो भी चला जाता है, पहली से शुरुआत से करो 10 तारीख तक खत्म, अब उधार लेकर आए हैं तब मिलने आए हैं। 10-12 हज़ार रुपये में परिवार का गुजारा हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा, नहीं हो रहा, कितनी महंगाई है? बहुत महंगाई है, बता 5,000 का तो सिलेंडर ही कर दिया है, कुछ भी किसी से कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, मैं तो आम आदमी परेशान हो रही है। हाँ चलो घर बच्ची पापा को ढूंढ रही है? हाँ वो बोल रही है, अभी बोल रही थी पापा को छुड़वाओ, मैं बेटा कल आएंगे, देखो कल आए या परसों आए, कोई पता नहीं अभी, वो तो बोल रही है। तो यही कहानी है, बहुत सारे लोग हैं, करीब नोएडा हिंसा के बाद 400 मजदूरों को उठाकर इसी कासना जेल में लाया गया। लोग 3 से 4 दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, और ये कासना जेल नोएडा और दिल्ली एनसीआर से काफ़ी दूर है, एक बार आने में 300 से 400 रुपये लग जाता है। ये वो लोग हैं जिनके परिवार का सदस्य 10 से 12 हज़ार रुपये कमा रहा था। बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट में भाग ले रहे थे, और बहुत सारे लोग तो अपने निजी काम से गए थे, कोई सब्जी लेने गया था, कोई दूध लेने गया था, पुलिस आई और जबरन भर के चली आई। 3 दिनों बाद इन लोगों को पता चला कि इन लोगों को जेल में लाया गया है, और अब ये लोग जेल के चक्कर काट रहे हैं, वकीलों के चक्कर काट रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन इनकी जो बेबसी है, लाचारी है, वो किसी को नहीं दिख रही। इनकी बेबसी और लाचारी का आलम यह है कि इनकी आंखें नम हैं, लेकिन ये कैमरे पे बोलने से डर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये कुछ कैमरे पे बोलेंगे, मीडिया में बोलेंगे, तो अंदर जो व्यक्ति जेल में है उसके साथ पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं टॉर्चर कर सकता है, अत्याचार कर सकता है। कैमरे पर नहीं, लेकिन हमसे बातचीत में एक महिला ने यहाँ तक दावा किया कि जब वो मिलने गई थी तो एक युवती की पुलिस कस्टडी में मौत हो चुकी है। यह वाकई बहुत ही चौंकाने वाला है, लेकिन हमारे पास उसके पुख्ता ऑडियो हैं, चूँकि वो कैमरे पे नहीं आई तो हमने उनको रिकॉर्ड किया, और आप सुनेंगे इस रिपोर्ट में। कहाँ आए थे आप? मैं ये जेल पे, कौन बंद है यहाँ पे? ये ऐसे मेरी शादी होने जा रही थी, वो मैडम बंद है यहाँ पे। जिनसे आपकी शादी होने वाली है? हाँ जी। कब इनको उठाए सब? ये 14 तारीख को ऐसे कुछ उठाया, मुझे तो पता ही नहीं चला है, जब पता चला इनकी बहनों को द्वारा तब मैं आया हूँ यहाँ पे। रात में निकला 12 बजे, फिर सुबह आया हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं मैनपुरी। अच्छा, मैनपुरी में रहते हैं आप? हाँ जी। और आपकी जो होने वाली वाइफ है यहाँ नौकरी करती थी? हाँ जी। कब पता चला आपको? मुझे रात में पता चला था। कल? नहीं, 14 तारीख को रात में तुरंत निकलना पड़ा था मेरे लिए। अभी आप लगातार दौड़ रहे हैं? बहुत। सुबह आते हैं 6 बजे आता हूँ, शाम को जाता हूँ। रोज आ रहे हैं आप यहाँ? रोज आता हूँ, कोर्ट भी जाता हूँ। हाँ। कोर्ट में भी कुछ सुनवाई नहीं है। वकील से मिले आप किसी? मिल लिया, वकील को 2,000 रुपये भी दे दिए हैं। हाँ। वकील ने कुछ काम ही नहीं करके दिया कि एसडीएम या एसटीओ कोई नहीं बैठे हुए हैं, डीएम वगैरह कुछ भी। कहाँ से उनको उठाया था? कंपनी से उठाया? ये तो मुझे भी नहीं पता है, कंपनी से। हाँ, इतना पता है कंपनी से उठाया है। कंपनी से उठा लिया गया? हाँ जी। ये जो आप लोग, बहुत सारे लोग आप जैसे हैं जो चक्कर लगा रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशान, छिल गई हैं पैर। पैसा जा रहा है, शरीर से जा रहा है, टेंशन अलग है। अभी मुलाकात हुई आपकी उनसे? आज हुई है मेरी मुलाकात, जब से आया हूँ तब से आज मुलाकात हुई। करीब 400 लोगों को उठा के लाए पुलिस वाले। 1000 समथिंग ऊपर रहे हैं। ये सही है गलत? ये गलत है। जिसने न्याय किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, बेकसूर को नहीं मिलना चाहिए। जिन्हें तोड़ फोड़ की है उनको मिलना चाहिए। जिनका कैमरे में कुछ आ रहा हो, कुछ बताया गया, दिखाया गया कि आपकी वाइफ है कोई कैमरे में कुछ फोटो वोटो? जब हमें FIR की कॉपी नहीं मिली है, कुछ ही नहीं मिली है हमें। पूरा परिवार परेशान है? सब परेशान है। सरकार गरीबों की बात करती है, गरीबों के अच्छे गरीबों को तो लूट रही है।
गरीबों को जेल में डाल दिया जाता है, पैसे वालों कोई नहीं डालती है।